नमस्कार दोस्तों, ITI करियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास के अंदर अपने मार्किंग मीडिया के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। मार्किंग मीडिया क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर अपने जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉपिक है अपना मार्किंग मीडिया। इसको हिंदी के अंदर चिन्हन माध्यम भी कहते हैं। इसके अंदर देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मार्किंग क्या होता है, मार्किंग की क्या परिभाषा होती है। मार्किंग देखो, किसी ड्राइंग के अनुसार जॉब को निश्चित आकार देने के लिए उसकी कटिंग से पहले की जाने वाली रूपरेखा को हम क्या कहते हैं, मार्किंग कहते हैं। यानी कि अपने जॉब बनाते हैं, कोई डिज़ाइन बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उससे पहले अपने क्या करते हैं कि जो भी पार्ट है उसके ऊपर अपने एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, जिससे हमें उसके अकॉर्डिंग जो ऑपरेशन है वो करने में आसानी होती है। उसी को अपने कहते हैं मार्किंग। ठीक है, देखो क्या परिभाषा बताई। किसी किसी ड्राइंग के अनुसार किसी ड्राइंग के अनुसार जॉब को जॉब को निश्चित निश्चित आकार देने के लिए निश्चित आकार देने के लिए कटिंग से पूर्व की जाने वाली रूपरेखा को क्या कहते हैं, मार्किंग कहते हैं। मार्किंग कहते हैं भाई। देखना एक बार मैंने क्या लिखा है, परिभाषा, इसको एक बार पढ़ना। किसी ड्राइंग के अनुसार जॉब को निश्चित आकार देने के लिए कटिंग से पूर्व जॉब पर की जाने वाली रूपरेखा को क्या कहते हैं, मार्किंग कहते हैं। ये हो गई अपनी मार्किंग की परिभाषा। अब देखो, अपना टॉपिक है मार्किंग मीडिया। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, इसको भी अपने देखते हैं। देखो, मार्किंग मीडिया देखो, इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि अपने मार्किंग करते हैं तो मार्किंग है उसको स्पष्ट रूप से दिखाया जा सके, उससे पहले हम क्या करते हैं, जॉब के ऊपर एक रंग या फिर रंग के समान कोई पदार्थ लगा दिया जाता है, जॉब के ऊपर लेपित कर दिया जाता है। उसी को अपने क्या कहते हैं, मार्किंग मीडिया कहते हैं, ताकि जो अपनी मार्किंग है वो स्पष्ट हमें दिखाई दे। देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जॉब पर मार्किंग करने से पहले जॉब पर कोई रंग या रंग के समान कोई पदार्थ लगाया जाता है। पदार्थ लगाया जाता है ताकि मार्किंग स्पष्ट दिखाई दे। इस पदार्थ को ही क्या कहेंगे, मार्किंग मीडिया बोलेंगे।
इस पदार्थ को ही क्या कहेंगे, मार्किंग मीडिया। तो ये हो गई अपनी मार्किंग मीडिया की परिभाषा। यानी कि अपने मार्किंग करते हैं तो मार्किंग है वो अपनी स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे, तो उससे पहले एक लेप लगा दिया जाता है, उसी को अपने कहते हैं मार्किंग मीडिया। अब मार्किंग मीडिया है ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ, टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया। टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया। इसके अंदर देखो सबसे पहला जो मार्किंग मीडिया है उसका नाम है सफ़ेद रंगाई। सफ़ेद रंगाई, जिसको वाइट वाश कहते हैं इंग्लिश में, वाइट वाश, सफ़ेद रंगाई। देखो ये जो वाइट वाश है ये आपने आईटीआई के अंदर देखा होगा। आईटीआई के अंदर जब प्रैक्टिकल होता है तब ट्रेनीज इस जो मार्किंग मीडिया है इसको सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा होगा वर्कशॉप के अंदर इसको काम में लेते हुए। तो इसके अंदर देखो मिश्रण की हम बात करें, मिश्रण की बात करें कि इसके अंदर क्या मिलाते हैं हम, तो देखो मिश्रण के रूप में आपने देखा होगा आईटीआई के अंदर क्या करते हैं, चौक पाउडर होता है। चौक पाउडर को किसके साथ, पानी के साथ में यूज करते हैं। किसके साथ में, पानी के साथ में हम यूज करते हैं। अब देखो इससे नुकसान क्या होगा, इससे एक नुकसान होता है कि अपना जो जॉब है वो उसके ऊपर मार्किंग मीडिया तो लग जाती है, मार्किंग है वो भी अच्छी मिल जाती है, लेकिन उससे क्या है कि अपना जो जॉब है उसके ऊपर जंग लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर पानी यूज अपने कर रहे हैं। तो देखो और इसके अलावा और क्या मिश्रण हो सकता है अगर पानी नहीं मिलाएं तो देखो चौक के साथ में और क्या मिलाएंगे अपने, चौक प्लस मिथाइल स्प्रिट। चौक के साथ में हम मिथाइल स्प्रिट का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखो चौक को तारपीन तेल के साथ में यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना सफ़ेद रंगाई का मिश्रण कि हम इसके अंदर किस मिश्रण का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो आपको ध्यान में रखना, यहाँ पे नोट लगा के लिखता हूँ, इसके द्वारा हम लेप लगाते हैं जॉब के ऊपर, तो जो परत बनती है वो मोटी बनती है, जिससे क्या होता है कि जो अपने को मार्किंग होती है वो एक्यूरेसी के साथ में उपलब्ध नहीं होती। ठीक है, ज़्यादा शुद्धता इसमें प्राप्त नहीं होती। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं, देखो इसके द्वारा जॉब पर मोटी परत बनती है, मोटी परत बनती है। अब जो अपना ये वाइट वाश मार्किंग मीडिया है इसका एक देखो लाभ भी हमें को मिलता है। क्या मिलता है लाभ, कि इसके द्वारा जो अपने मार्किंग मीडिया लगाई और उसके बाद में मार्किंग करी और मार्किंग है उसमें मिस्टेक होगी तो अपने इस मार्किंग को मिटा भी सकते हैं। ये इसका लाभ होता है। मार्किंग गलत होने पर मार्किंग को मिटाया भी जा सकता है। तो ये इसका लाभ हो गया। उसके बाद में देखो यूज से संबंधित बात करते हैं कि वाइट वाश मार्किंग मीडिया है इसका उपयोग अपने कहाँ करते हैं। तो देखो इसका जो उपयोग है वो अपने करते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कास्टिंग
फोर्जिंग या फिर बोल दूं रफ सतह, रफ सतह। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? कास्टिंग सतह या फिर फोर्जिंग सतह या फिर रफ सतह के ऊपर इस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। अगर कोई जॉब है वो क्या है कि फिनिश सतह है उसकी, तो वहाँ पे हम इस मार्किंग मीडिया को यूज़ नहीं करेंगे। फिनिश जॉब के ऊपर इस मार्किंग मीडिया का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये होगा अपना सफ़ेद रंगाई। उसके बाद में अगला जो मार्किंग मीडिया है उसके बारे में अपने बात करते हैं। देखो नेक्स्ट अपना मार्किंग मीडिया है पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू या फिर पर्शियन नील भी इसको बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? पर्शियन नील भी इसको बोला जा सकता है। इसके अंदर देखो मिश्रण है वो क्या होता है? मिश्रण के रूप में इसके अंदर तो देखो एक तो नील यूज किया जाता है, यानी कि नीला रंग, नीले रंग की डाई, नीले रंग की डाई, और इसके साथ में मिथाइल स्पिरिट का यूज किया जाता है, मिथाइल स्पिरिट। ठीक है, नीले रंग की डाई और मिथाइल स्पिरिट का यूज इसके अंदर किया जाता है। एक बात आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है, ये जो मार्किंग मीडिया होता है ये सूखने में टाइम ज़्यादा लेता है, यानी कि इसको सूखने में समय अधिक लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको मिल सकता है कि ऐसा कौन सा मार्किंग मीडिया है जिसको सूखने में अधिक समय लेता है। तो हम बता सकते हैं वो कौन सा मार्किंग मीडिया है, पर्शियन ब्लू या फिर आपको मिल सकता है पर्शियन नील। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस मार्किंग मीडिया को सूखने में समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है। उसके बाद में देखो यूज से संबंधित बात करें कि इस मार्किंग मीडिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हम बता सकते हैं इस मार्किंग मीडिया का उपयोग मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइलिंग या मशीनिंग की गई सतहों पर। ठीक है, या फिर इसके अलावा आपको मिल सकता है फिनिश सतह पर, फिनिश सतह, फिनिश सतह बोल दे, मशीनिंग की गई सतह बोल दे या फिर फाइलिंग की गई सतह बोल दे, तो वहाँ पे किस मार्किंग मीडिया को अपने यूज़ करेंगे? पर्शियन ब्लू को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना पर्शियन ब्लू। उसके बाद में नेक्स्ट मार्किंग मीडिया उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट अपना मार्किंग मीडिया है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीला थोथा। जो कॉपर सल्फेट होता है मार्किंग मीडिया, इसके अंदर मिश्रण के रूप में देखो क्या होता है कि इसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है। तो मिश्रण के रूप में इसके अंदर यूज होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, पानी और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये इसका मिश्रण है। ठीक है, कॉपर सल्फेट
प्लस पानी प्लस नाइट्रिक एसिड इसके अंदर मिलाया जाता है। इसके अंदर देखो एक इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है। यह जो मार्किंग मीडिया होता है ये जहरीला होता है। क्या होता है? जहरीला होता है। इसके अंदर जहर होता है, पॉइजन होता है। यह है मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। युद्ध से संबंधित बात करें तो युद्ध से संबंधित इसकी जो बात है वो क्या है? इसका यूज अपने वही बात फाइलिंग या मशीनिंग या फिर बोल सकते हैं फिनिश सतहों पर जिस मार्किंग मीडिया का यूज करते हैं उसका नाम है कॉपर सल्फेट। अब देखो ये यूज से संबंधित बात है, सेम हमने पीछे भी देखी है पर्शियन ब्लू के अंदर। तो एग्ज़ाम के अंदर आ गया है कि फाइलिंग या फिर मशीनिंग की गई सतह पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है, तब हम क्या करें। तब देखो प्राथमिकता आपको क्या देनी है? प्राथमिकता आपको पर्शियन ब्लू को ही देनी है। फर्स्ट ऑप्शन आपको पर्शियन ब्लू ही सही करना है। अगर पर्शियन ब्लू ऑप्शन में नहीं है तो आप कॉपर सल्फेट को सही करोगे। ठीक है, ये अपना मार्किंग मीडिया हो गया तीसरा, कॉपर सल्फेट। अगला मार्किंग मीडिया है जिसका नाम है सेल्यूलोज लेकर। सेल्यूलोज लेकर इसके अंदर देखो, इसका अगर हम उपनाम बताएं आपको तो इसे लेआउट डाई के नाम से भी जानते हैं। लेआउट डाई, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? लेआउट डाई के नाम से इसको जानते हैं। यह व्यापारिक रूप से सबसे ज़्यादा उपलब्ध होने वाला मार्किंग मीडिया, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा ये यूज किया जाता है। यह है व्यापारिक रूप से उपलब्ध मार्किंग मीडिया है। ये जो मार्किंग मीडिया होता है ये देखो सूखने में टाइम नहीं लेता है, जल्दी से ये सूख जाता है। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी होती है। ये है मार्किंग मीडिया जल्दी सूख जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने जो मार्किंग मीडिया है ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब देखो मार्किंग मीडिया से संबंधित एक बात है वो आपको ध्यान में रखनी है। देखो जॉब की जो शुद्धता होती है या फिर उसकी सतह परीक्षण है, सतह का परीक्षण करने के बाद में ही अपने को जो मार्किंग मीडिया है इसका चुनाव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी जॉब है उसके ऊपर कोई सा भी मार्किंग मीडिया हमने लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जॉब की शुद्धता या सतह परिष्करण करने के बाद मार्किंग मीडिया का चुनाव करना चाहिए। मार्किंग मीडिया का चुनाव करना चाहिए।
ठीक है, तो ये हो गया अपना मार्किंग मीडिया। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अपनी क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे संबंधित कोई डाउट है तो वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। धन्यवाद।